फर्जी मुकदमा जो है अपने एक तथाकथित जो है गुर्गे के द्वारा जो है कि जो खुद कई थानों पे यहाँ वांछित है, सरकार में बैठ करके ये ओम प्रकाश राजभर इसके जिम्मेदार है और कहीं पे इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि एक लेटर, ये तो फर्जी लेटर जो है कि ये गुर्गा जो है जो इनका कहता है कि मैं युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आया था, ये लेटर जारी हुआ है। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर ने इनके पूरे समस्या का निदान कर दिया है। भाजपा सरकार भर मारो अभियान चला रही है, आप भर मारो अभियान का हिस्सा मत बनो। तीनों बाप बेटों को यही ब्राह्मण समाज जो शंख बजाया है, इनका नाक रगड़वा करके इनको उस गर्त में ले जाने की तैयारी ये भाजपा खुद कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त वाराणसी के रामपुर गांव में है, जहां पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। सीढ़ी के द्वारा एक परिवार के लोग जाते और आते थे, लेकिन समय बदला, सड़क निकला और सड़क से आना जाना शुरू हो गया है। अभी तक यही देखा कि ना आने का रास्ता था न जाने का रास्ता था, क्योंकि सिर्फ आने और जाने का रास्ता, सिर्फ विकल्प एक सीढ़ी था, क्योंकि एक पूरा परिवार यहाँ पे गुजर बसर करने के लिए मजबूर था। आज इसी रास्ते को लेकर के हमारे साथ ब्रजेश राजभर जी हैं, इनके ऊपर मुकदमा दायर हो गया था उसी समय। और आज बड़ा गांव थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज बुलाया था। क्या बातचीत हुई, इसी बात को हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बसनी जो है चार दीवारी कांड में सतीश राजभर जी के परिवार में बैठा हूँ और इस कांड में एक नया मोड़ आया है। और इस मोड़ में माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर की ओछी मानसिकता का मतलब क्या? उनके कुकर्मों का नतीजा है कि आज हम लोगों को पूरी टीम के साथ जो है बड़ा गांव थाने में बुलाया गया था कि जो फर्जी मुकदमा जो है अपने एक तथाकथित जो है गुर्गे के द्वारा जो है कि जो खुद कई थानों पे यहाँ वांछित है और फ्रॉडगिरी, 420, महिलाओं से छेड़खानी, नौकरी के नाम पे पैसा, मतलब हजारों लोगों के साथ उसने जो है गलत किया है। और नाम तो उजागर कीजिए। अब उसका नाम क्या लें, उसका नाम हम ले लेंगे, उसको डिटेल दे दिया जाएगा। अब ऐसे सड़क छाप आदमी का हम लोग नाम नहीं लेते, ऐसे दारूबाजों का हम लोग नाम नहीं लेते। सीधा टारगेट हमारी बात है ओम प्रकाश राजभर की जो ओछी मानसिकता है, जो कि उनके द्वारा जो है हमारे ऊपर जो है मुकदमा कराया गया। मुकदमा का जो है मैं पूरी कॉपी आपको डिटेल दे दूंगा। उसमें इस तरह से लिखा गया है कि मैं इस परिवार में बैठा हूँ और मैंने दरोगा साहब से भी बात किया कि जो उसने लिखवाया है कि ब्रजेश राजभर जो है कि कट्टे से, बंदूक से जो है हमको मारा और माँ बहन की गाली दिया। ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर गाली दिया और मार करके उसको जान से मारने की धमकी दिया। अच्छा। हंसी तो इस बात पर आती है कि जो कट्टा से मारेगा तो गोली चला के मारेगा कि कुंदे से मार देगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस बसनी ग्राम सभा में और सतीश राजभर के परिवार में बैठा हूँ, इस पूरे गांव से इस प्रकरण पे जो है कि उसने दिखाया है कि तेरही था, जो कि उस दिन तेरही नहीं थी। जिस डेट में उसने कहा है तेरही उसके 5-6 दिन बाद था। तो अगर इस घटना में एक भी सतीश राजभर के परिवार से एक भी व्यक्ति, इस गांव से एक भी व्यक्ति अगर कह दे इस बात की सच्चाई है ब्रजेश राजभर ने ऐसा किया था, तो हमको प्रशासन से अपील है कि हमको फांसी चढ़ा दें। हम समाज की इस लड़ाई को लड़ते हुए हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमको कोई इससे वो नहीं है। लेकिन ये ओछी मानसिकता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निराधार झूठ के बल पे ब्रजेश राजभर और उनके टीम को रोकने का जो है ये कुकृत किया गया है। और ये कुकृत का पूरा लेखा जोखा ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों की करा धरा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इससे ब्रजेश राजभर या इस टीम के लोग डरने वाले नहीं हैं। और जितना अन्याय अत्याचार समाज में हो रहा है और सरकार में बैठ करके ये ओम प्रकाश राजभर इसके जिम्मेदार हैं और कहीं पे इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि एक लेटर, ये तो फर्जी लेटर जो है कि ये गुर्गा जो है जो इनका कहता है कि मैं युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आया था, ये लेटर जारी हुआ है।
इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि इनके जो है कि आवेदन को एक्सेप्ट करते हुए सतीश राजभर को ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर ने इनके पूरे समस्या का निदान कर दिया है। कैसे? निदान का मतलब कि इनका रास्ता नहीं था, रास्ता हो गया, इनकी आर्थिक मदद हो गई, इनकी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई। तो मैं तो इसी परिवार में बैठा हूं। मैं सतीश राजभर जिसे आपके बगल में ही है, मैं उनसे 2 मिनट चाहूंगा कि आप बात करिए कि ओम प्रकाश राजभर ने इनका कितना आर्थिक मदद किया है, बताइए। सतीश जी, आप सारे माहौल को जानते हैं, क्या सच्चाई है बताइए। सच्चाई नहीं है, आर्थिक मदद आपका कितना किया ओम प्रकाश जी ने? आर्थिक मदद देखिए कुछ नहीं हुआ था। जो भी आर्थिक मदद 10 हुआ है रुपया भी 1 रुपया नहीं 10 रुपया की बात ही तो छोड़ दीजिए। 1 दर्जन गाड़ी लेकर के उनके प्रदेश के युवा नेताजी कुछ छिछोर टाइप के दारूबाज जो है रील बनाते हुए आए, और ये लगा कि अब लगता है कि इस परिवार को न्याय मिल जाएगा। हम लोग भी बड़ा खुशी हुए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का इतना बड़ा रैली आ गया और युवा नेता आ गए, ये दारू पीने वाले छिछोर सड़क छाप लोग, और ये 10 रुपए की मदद, इनकी दादी माँ शहीद हो गई इस घटना में और 10 रुपए का मदद नहीं किए। और पूछिए ब्रिजेश राजभर ने कितना मदद करवाया, कैसे करवाया? ब्रिजेश राजभर जितना दिए हैं कि उसका तो कोई गिनती नहीं है, कितना दे दिए हैं। जितना दे दिए कि हम लोग का वो जो 13 का कार्यक्रम था वो एकदम सही से हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी, ये आपकी ओछी मानसिकता का सर्टिफिकेट और ये जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ है, ये ब्रिजेश राजभर को जो आपने तकमा दिया है ना, ये ढोल बजा बजा करके ब्रिजेश राजभर पूरे समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये ओम प्रकाश राजभर की ये मानसिकता है, ये किस लिए ये फर्जी मुकदमा हुआ है कि ब्रिजेश राजभर जैसा जितने युवा सम्मानित लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज को न्याय मिले, लेकिन ये लोग सरकार में बैठ के अपनी मलाई काट रहे हैं। जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगर प्रयास भी कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने की प्रयास कर रहे हैं, तो उनको फर्जी मुकदमा करवा करके उनको डरवाने की ये साजिश रची जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी और उनके कुछ दलाल गुर्गों को मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रिजेश राजभर सर पे कफन बांध के निकला है। समाज के साथ ये अन्याय अत्याचार हम लोग नहीं होने देंगे। हम मर जाएंगे उसके बाद भी तमाम ब्रिजेश राजभर के और ऐसे समाज को बचाने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे सम्मानित, ऐसे बड़े बड़े योद्धा हमारे साथ बैठे हैं। आज इनकी उपस्थिति में हम लोग थाना 10 से भी बात किए, और ये फर्जी करतूत जो है, लेटर पैड जो जारी हुआ है, जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है कि सतीश राजभर के सारी बीमारी का हल हो गया, उनका रास्ता अभी तक मैं बताना चाहता हूं कि न इनको अस्थायी रास्ता मिला है, और एक रास्ता ऐसा बना है कि पूरी दुनिया में, अभी पूरी दुनिया का आप सर्वे करवा लीजिए, ये रास्ता ऐसा बनाया गया, मिट्टी जो फेंका गया है न ये कहीं से शुरू होता है न कहीं इसका अंत है। ये मात्र 100 मीटर मिट्टी फेंकवा करके इस पूरे समाज को धोखा देने का काम, इस परिवार को धोखा देने का काम और अपनी पीठ थपथपाने का काम इस लेटर के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने किया, और ये फर्जी मुकदमा करके ये साबित कर दिया कि जो कहते थे कि मैं भारत का सबसे बड़ा गुंडा हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा गुंडा एक मामूली नेता ब्रिजेश राजभर से डर गया। ये फर्जी मुकदमा कराने की क्या जरूरत थी? अगर लड़ना है तो आओ, समाज को न्याय दिलवा दो, समाज के साथ चलो। अगर आपको तकलीफ है कि ब्रिजेश राजभर हर मामले में जाता है, हर मामले में आवाज उठाता है, अगर न उठाए तो आप उसको न्याय दिलवा दो, ब्रिजेश राजभर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आज आए दिन मैं उंगलियों पे गिनवा दूं कि आज आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है और न्याय कहीं नहीं मिला। चाहे फयाराम राजभर हो, चाहे चितौना कांड छोटू राजभर हो, चाहे करेमुआ में सिंधोरा का मामला हो, जो है कि वहां पे डॉक्टर एक नौजवान जो है कि मारा गया, उसकी हत्या की गई, पंकज राजभर की हुई, उसी के घर पे फिर रिपीट हत्या त्रिलोचन महादेव में हो गई, अभिषेक राजभर की हत्या हुई, वहीं बगल में आशापुर में एक हत्या हुई, वहां पे निर्दोष एक संत व्यक्ति को मारा गया, जो है कि यहाँ पे अकेलवा में साधु राजभर की हत्या हो गई। अभी जो है कि यही पिंडरा विधानसभा का मामला है, जो है कि चिलबिला में हो गया, जो है फतेह राजभर का, तमाम ऐसी हत्याएं। गाजीपुर में दीपक राजभर, अभी दीपक राजभर के पिताजी ने क्या कहा, वो उनकी आत्मा, उनकी रूह कांप गई है, वो उनका दर्द बोल रहा था। जो समाज के नेता के लिए आज तक ऐसी बात कोई परिवार, पीड़ित परिवार नहीं बोला होगा।
कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजनीतिक भड़ुआ बोल दिए, इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोल सकता। वो दर्द है उस बाप का, उस दर्द है उस बेटी का, उस दर्द है उस बहन का जिसका भाई बहन और जिसका पति आज मर गया, तो उसका दर्द बोल रहा है कि जिसके दरवाजे पे जा रहे हो और हंस रहे हो, ओवर एक्टिंग करके रील बना रहे हो, और जब कहा गया मुआवजे के नाम पे सरकार मुआवजा देगी, और जब कहा गया कि आपके तरफ से क्या मुआवजा मिल रहा है, तो ही करके जो है कि जा रहे हो, तो कौन क्या कहेगा उसका बाप, कैसे आपको जो है कि सजेशन देगा। तो ये सब सारी बातें हैं। चाहे उन्नाव के कांड का हो मामला, रेप पीड़िता के मामले पर हंस रहे हैं, तो किसी महिला ने कहा ना, किसी नेता ने कहा कि जब आपकी बेटियों के साथ आपके बहू और आपके बच्चों के आपके परिवार के साथ होगा तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। तो इस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपनी मलाई खाने में व्यस्त हैं। जो भीड़ जुटा रहे हैं, जो रैली के नाम पे, जो समाज के महाराजा सुहेलदेव की जयंती के नाम पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि ऐ समाज के लोगों, ये भीड़ का हिस्सा अभी भी वक्त है, आप मत बनो। आपका मुंडी गिना करके, आपका भीड़ दिखा करके ये समाज में लूटने का काम ये नेता अपनी निजी मलाई और निजी लाभ के चक्कर में आप उनके साजिश का शिकार मत बनो। नहीं तो आए दिन क्या आप लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो? आए दिन अन्याय अत्याचार, जिस तरह से भाजपा सरकार भर मारो अभियान चला रही है, आप भर मारो अभियान का हिस्सा मत बनो। एकजुट हो, ये संगठित होकर के इस लड़ाई को हम लोगों को अब स्वयं लड़ना होगा। इन नेताओं के भरोसे अब कुछ नहीं होने वाला है। अतरौलिया में एक जनसभा रैली हुई है। आपने देखा कि आपके समाज के लोग दरी बिछा करके नीचे बैठे हुए थे, वही ब्राह्मण समाज के लोग शंख बजाने में और माल्यार्पण और माननीय ओम प्रकाश राजभर उनके पैर छू करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज ने जो शंख बजाया है ना इनकी रैली में, 2027 में ओम प्रकाश राजभर के सत्यानाश होने का, इनकी पाप की जो बनाई हुई विरासत के सर्वनाश का शंख बजाया गया है। जिस तरह से घोसी में नाक रगड़े थे इनके बड़े बेटे ने, इस बार अतरौलिया, जहूराबाद और अरविंद को पता नहीं क्या टारगेट है, ये तीनों बाप बेटों को यही ब्राह्मण समाज जो शंख बजाया है, इनका नाक रगड़वा करके इनको उस गर्त में ले जाने की तैयारी ये भाजपा खुद कर ली है। इनके सत्यानाश का वैक्सीन भाजपा खुद तैयार कर ली है। और समाज के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इनके रैली और इनके भीड़ का हिस्सा मत बनो। और जो चैनलों पे प्रायोजित करके कुछ दलाल चाटुकारों से कुछ रील और यूट्यूबर बना करके जो इनके द्वारा पोषित हैं, जो इनके कुकर्मों पे मिट्टी डालते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इनके कुकर्मों पे मिट्टी डाल रहे हो। आज बलि समाज की हो रही है, कल बलि तुम्हारी भी होगी, समय तुम्हारा आएगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आज बसनी इस जो है मामले में आया हूं। इसमें नया मोड़ और इनके कुकर्मों की वजह से हम लोगों को थाने में बुलाया गया था। हम लोगों ने दरोगा साहब से बात किया कि अगर ब्रजेश राजभर या इस टीम का कोई व्यक्ति अगर दोषी होगा तो हम लोगों को फांसी चढ़ा देना, हम समाज के लिए हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये गलत है तो ये भी बात हुई है कि इन नेताओं के ऊपर ये 420 फ्रॉडगिरी और मानहानि का भी मुकदमा अब हम लोग बैठने वाले नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का हम लोग काम करेंगे। अभी हमारी बातें हो रही थी रामपुर में मौजूद सारे कार्यकर्ता और हमारे साथ ब्रजेश राजभर, अब्बू साले साहब और भी लोग थे और बड़े पुराने नेता हैं, उनसे बातें हुई। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को राजभर समाज में इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस वीडियो के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।